नमस्कार बच्चों, सभी दोस्त कैसे हैं। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। हमारे हिंदी विक्रम सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और पिछली कक्षा में आपने शब्द रूप के बारे में पढ़ा और सर्वनाम के बारे में और संज्ञा ज्ञान पढ़ा था। और व्याकरण से संबंधित एक और टॉपिक आपके सामने लेकर के आ रहे हैं जो अलंकार होता है। ऑल कंपटीशन में इससे कई क्वेश्चन बनते हैं और क्लास 12वीं का भी ये विषय के अंतर्गत आता है। तो अलंकार के बारे में, यानी कि अलंकार की जरूरत क्यों पड़ी, अलंकार में ऐसा क्या होता है कि हमें छंद भी आते हैं, अलंकार की जरूरत हमें किस प्रकार पड़ी थी, तो और अलंकार कैसे होते हैं, अलंकार हो यानी कि उनमें जो परिभाषा होती है, कौन कौन से अलंकार इसके अंतर्गत आते हैं। तो आइएगा, आज हमारा जो विषय रहेगा वो अलंकार रहेगा। देखिए कि अलंकार मतलब ये होता है कि कोई बात को सुर और ताल में, कोई जैसे गीत गाता है, यदि वो किसी गीत को लय और ताल के साथ गाता है तो वो बड़ा ही क्या लगता है, रोचक लगता है, सभी को अच्छा लगता है। और फिर हर व्यक्ति ये कहता है कि भाई और सुना कुछ, यानी जिसको सुनने में हमें मजा आए, वो मजा ही क्या होता है, अलंकार होता है। आएगा अलंकार की विस्तृत रूप से हम व्याख्या करेंगे कि अलंकार होता क्या है और अलंकार के कितने भेद माने जाते हैं। देखिए, अलंकार यानी कि जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार। अलम प्लस कार, जिसमें अलम का अर्थ क्या होता है, शोभा, और कार का अर्थ होता है करने वाला। यानी कुछ ना कुछ क्या करेगा, या शोभा करेगा। यानी कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ जिसमें होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला। अब यानी कि शोभा किसकी करता है, ये जो अलंकार होते हैं वो किसकी शोभा बढ़ाते हैं। तो यानी कि जैसे शरीर की सुंदरता, शरीर की सुंदरता आभूषण बढ़ाते हैं या आभूषण करते हैं, तो उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार बढ़ाते हैं। यानी अर्थात ये बात है कि जब शरीर होता है तो आभूषण के बगैर निस्वर होता है, उसमें कोई भी रोचक तथ्य नहीं होता। तो उसी प्रकार शरीर की सुंदरता तो बढ़ाएंगे कौन, आभूषण। लेकिन उसी प्रकार काव्य जो होते हैं, काव्य दो प्रकार के होते हैं, गद्य काव्य और पद्य काव्य। जिसमें कविताएं आती हैं वो पद्य भाग होता है, और जिसमें कहानी या उपन्यास आते हैं वो क्या होता है, गद्य भाग होता है। तो उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों के द्वारा बढ़ाई जाती है। अब मैं परिभाषा जैसे बताता हूं आपको कि परिभाषा आपकी होती है, परिभाषा जैसे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व क्या कहलाएंगे, अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व अलंकार कहलाते हैं। अब एक लेखक हुआ कौन, आचार्य दंडी, बहुत ही विद्वान विशेषज्ञ माने जाते हैं आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने अलंकार की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा दी। जैसे यानी कि काव्य शोभान करान धर्मान अलंकारम प्रच्छते। यानी काव्य शोभान करान धर्मान अलंकार प्रच्छते। यदि ये संस्कृत में उन्होंने परिभाषा दी, यदि हम इसका अर्थ निकालें तो इसका अर्थ होता है कि काव्य की
शोभा करने वाले धर्म ही क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अलंकार कहलाते हैं। यानी आचार्य दंडी ने अलंकार की परिभाषा दी कि काव्य की शोभा करने वाले धर्म ही क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अलंकार की क्या होती है? परिभाषा होती है। और आगे अलंकार के बारे में आप देखेंगे, यानी काव्य की शोभा जिसके द्वारा बढ़ाई जाएगी वो क्या कहलाएंगे? अलंकार कहलाएंगे। देखिए, जिस प्रकार नारी की सुंदरता उसके आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार बढ़ाते हैं। यानी जिस प्रकार नारी की सुंदरता उसके आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों के द्वारा बढ़ाई जाती है। यानी कि नारी चाहे कितनी भी सुंदर हो, तब तक उसके आभूषण सही तरह से जड़ित नहीं होंगे या सही तरह से उनका पहनाव नहीं होगा तो उनमें सुंदरता नहीं आएगी। उसी प्रकार काव्य यदि लय और सुरताल यदि अलंकारों में नहीं हुए तो काव्य की शोभा अधूरी रहती है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं अलंकार के भेद कितने होते हैं। यानी अलंकार के भेद मुख्यतः होते हैं आपके दो। मुख्यतः कितने भेद होते हैं? दो, लेकिन विद्वान इसके 3 भेद भी मानते हैं। अनेक विशेषज्ञों ने अलग अलग प्रकार बताए। मुख्यतः कितने माने जाएंगे? 2 और 3 भी होते हैं। अब ये बता रहे थे कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो अलंकार के मुख्यतः कितने भेद माने जाते हैं? 2 माने जाते हैं। मुख्यतः 2 भेद माने जाते हैं, लेकिन कहीं विशेषज्ञ इनके 3 भेद भी मानते हैं। सर्वप्रथम होता है आपका शब्दालंकार। नंबर 2 होता है आपका अर्थालंकार और नंबर 3 होता है उभयालंकार। यानी पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभयालंकार। यानी जब काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाती है तब शब्दालंकार होता है। जब काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाती है तब शब्दालंकार होता है। उसी प्रकार जब काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा नहीं बल्कि उसके अर्थ के माध्यम से बढ़ाई जाती है तो वहां अर्थालंकार होते हैं। यानी जब काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा नहीं बल्कि उसके अर्थ के माध्यम से बतलाई जाती है या शोभा बढ़ाई जाती है, वहां अर्थालंकार होते हैं। अब कहीं विशेषज्ञों ने इसको भी माना कि जहां पर जब काव्य की शोभा शब्द प्लस अर्थ दोनों के माध्यम से
माध्यम से बढ़ाई जाती है तो वहाँ उभय अलंकार होते हैं। देखिए बच्चों, यानी इस अलंकार के भेद कितने होते हैं? 3। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। यानी जब नाम से ही परिचित हो रहा है कि शब्दालंकार, यानी जब काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाएगी, इसके द्वारा शब्दों के द्वारा, तो वहां पर शब्दालंकार होते हैं। और अर्थालंकार जब काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा नहीं बल्कि उसके अर्थ के माध्यम से बतलाई जाती है तो वहां अर्थालंकार होते हैं। और जब काव्य की शोभा शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से बढ़ाई जाती है तो वहां उभय अलंकार प्रयुक्त होते हैं। तो शब्दालंकार में आपके जैसे भेद माने जाते हैं। शब्दालंकार के भी सबसे पहले आता है आपका कौन सा? अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। और नंबर 2 आपका आता है कौन सा? यमक अलंकार, यमक अलंकार। नंबर 3 आता है आपका श्लेष, श्लेष अलंकार। और नंबर 4 आता है आपका वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार। और नंबर 5 आता है आपका वीप्सा। आपने इसका नाम पहली बार सुना होगा लेकिन मैं इसे यहीं याद करा दूंगा आपको, ठीक है? वीप्सा अलंकार होता क्या है? वीप्सा अलंकार और अर्थ को अलंकार में आप क्या आते हैं? देखिए, सबसे पहले आता है रूपक, रूपक। नंबर 2 उपमा। नंबर 3 उत्प्रेक्षा। नंबर 4 दृष्टांत। नंबर 5 अनन्वय, अनन्वय। नंबर 6 अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। उदाहरण मानवीकरण, मानवीकरण आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और भी बहुत सारे हैं। यानी अर्थ अलंकार में इनको छोड़ करके सभी जो अलंकार होते हैं वो अर्थ अलंकार के अंतर्गत आते हैं। उभय अलंकार के जैसे भेद नहीं होते क्योंकि इसमें दोनों ही ये क्या हो जाते हैं? सम्मिलित हो जाते हैं। यानी शब्द अलंकार को भी उभय अलंकार में गिना जाएगा और अर्थालंकार को भी उभय अलंकार में गिना जाएगा। बस आपको क्या रखनी है? परिभाषा याद रखनी है। चलिए साहब, तो शब्दालंकार की जब काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाती है तो शब्दालंकार, शब्दालंकार के भेद होते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, वीप्सा। इसमें अर्थालंकार रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, अनन्वय, अतिशयोक्ति, उदाहरण, मानवीय आदि इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे विस्तृत रूप से एक एक अलंकार का अध्ययन करते हैं। चलिए, यानी सबसे पहले मैंने आपको बताया था शब्दालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत भी सबसे पहला आपका जो है वो आता है अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। यानी अनुप्रास अलंकार होता क्या है? चलिए, यानी अनुप्रास, इसमें 2 शब्द हैं बार बार, और प्रास का मतलब होता है वर्ण। अब यही इसमें नाम में क्या आ जाती है? परिभाषा छिपी रहती है। तो इसकी मैं परिभाषा लिखता हूं तो जब किसी वर्ण या व्यंजन, जब किसी वर्ण या तो स्वर हो सकता है या क्या हो सकता है? व्यंजन हो सकता है। जब किसी वर्ण या व्यंजन की
आवृत्ति बार बार होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी देखिए, इसी से आपको परिभाषा का अंदाज लग जाएगा। जैसे अनुप्रास यानी बार बार, अनु माने बार बार और वर्ण माने क्या होता है, व्यंजन हो चाहे स्वर हो। तो अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का अर्थ होता है वर्ण। यानी जब किसी वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति जिसमें क्या होगी, बार बार होती है, यानी दोहराव किया जाता है, रिपीटेशन होता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो जैसे उदाहरण के लिए आपको बताऊं मैं कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये। और जैसे दूसरा उदाहरण लेता हूं मैं, चारु, चंद्र की, चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। और भी जैसे भगवान, भक्तों की, भयंकर, भूरी भीति भगाई है। तो देखिए यहाँ पर तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये, यहाँ पर तय वर्ण की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। यानी तय वर्ण बार बार आ रहा है, दोहराव हो रहा है, रिपीटेशन हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर छह वर्ण की हो रही है, चारु, चंद्र की, चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहाँ पर छह वर्ण की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। यहाँ पर भय की हो रही है, भगवान, भक्तों की, भयंकर, बुरी भीति भगाई है। और भी जैसे उदाहरण ले सकते हैं कि चंदू की चाची ने चांदनी की चम्मच से चांदनी की रात को चंदू के चाचा को चटनी चटाई। तो इसमें भी क्या है, छह वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। अब देखिए, अलंकार, अनुप्रास अलंकार के और भी 5 भेद माने जाते हैं। जैसे आपका एक है वृत्त अनुप्रास, वृत्त अनुप्रास। नंबर 2 छेक अनुप्रास। नंबर 3 लाटा अनुप्रास। नंबर 4 श्रुत अनुप्रास। और नंबर 5 आपका होता अंत अनुप्रास, अंत अनुप्रास। ये भी अलंकार के भेद माने जाते हैं। तो खास उसमें ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा समझने का फर्क है। तो वृत्त अनुप्रास, छेक अनुप्रास, लाट अनुप्रास, श्रुत अनुप्रास और अंत अनुप्रास, ये 5 भेद अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत माने जाते हैं। अब देखिए, आपको 5 प्रकारों से अवगत होना होगा, तभी आप अनुप्रास अलंकार को पूर्ण तरह से समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहला है आपका वृत्त अनुप्रास। यानी इसमें क्या होता है कि जब किसी वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है, इसमें तो जब किसी वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति यानी अनेक बार आएगा उसमें। जैसे अभी जो मैंने उदाहरण लिखे, भगवान, भक्तों की, भयंकर, बुरी भीति भगाई। यानी इसमें अनेक जो वर्ण होते हैं उनकी अनेक बार आवृत्ति होगी, एक बार ही नहीं आएगा, अनेक बार आएगा। ये तो हो गया आपका वृत्त अनुप्रास। दूसरा है आपका
छेक अनुप्रास, छेक अनुप्रास, यानी छेक अनुप्रास का मतलब होता है छेक छेक कर, छेक छेक कर लिखा जाएगा। जैसे पंक्ति में कहीं आदमी जीमने के लिए बैठ जाते तो किसी को छेक दिया जाता है, फिर आगे को छेक दिया जाता है, तो ऐसे ही छेक छेक करके इसमें वर्णों को लिखा जाता है। यानी कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से व्यंजन की आवृत्ति 2 बार आए तो वहां पर छेक अनुप्रास होता है। जैसे अति आनंद, अति आनंद मगन महतारी, तो यहाँ पर छेक दिया। देखिए यहाँ पर एक ही आवृत्ति है और यहाँ पर किसकी है, माँ की आवृत्ति है। तो अति आनंद मगन महतारी, यानी कि 2 वर्णों की आवृत्ति तो हो रही है लेकिन छेक छेक कर लिखा जा रहा है। तो जैसे और भी आप उदाहरण ले सकते हैं। आपका है तीसरा श्रुत्य अनुप्रास। श्रुत्य अनुप्रास है, इसमें क्या होता है, यानी कि जब किसी वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होगी, वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी वर्ग आपको पता है कि हिंदी में 5 वर्ग माने जाते हैं। जैसे मैं उनको यहाँ लिख देता हूँ, के चे टे पे से पे, ये के खे गे घे अणा खागे, चे छे जे झे, टे ठे डे ढे अणा खागे, टे ठे दे दे में, पे फे बे फे में। ये 5 वर्ग हैं और इसके क्या है, ये पांचों के 5 वर्ण माने जाते हैं। इन्हें क्या माना जाता है, स्पर्श व्यंजन माना जाता है, स्पर्श व्यंजन माना जाता है। तो यानी कि ये 5 वर्ग जो है, इनके यदि एक ही वर्ग के 5 वर्णों की आवृत्ति होती है, जैसे उदाहरण दीना, दिनांक, चलिए दिनांत या दीनानाथ दुबे। अब यहां पर देखिए दे है, ने है, ते है, दे है, ने है, ते है, तो यहाँ पर क्या है, ता वर्ग के जो वर्ण हैं इनकी आवृत्ति हो रही है। तो इसी प्रकार यहाँ पर श्रुत्य अनुप्रास, यानी शून्य में एक ही वर्ग के जब वर्ण आते हैं, एक ही उच्चारण का स्थान होता है, तो वहां पर क्या होता है, श्रुत्य अनुप्रास होता है। आपका है 5वां, चौथा अंत्य अनुप्रास। अंत अनुप्रास यानी कि इसमें क्या होता है, अंत में वर्णों की क्या मिलती है, तुक मिलती है, तुक मिलती है। जैसे मैं उदाहरण ले सकता हूं, मंगल भवनिया, मंगल हारी, द्रवौ सु दशरथ अजर बिहारी। अब यहाँ पर देखिए अंत अनुप्रास कैसे होगा कि यहाँ पर री आ रहा है और वहां पर भी क्या आ रहा है, री आ रहा है। तो इसमें क्या है, अंत में वर्णों की क्या मिल रही है, तुक मिल रही है। री यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है। तो ऐसे ही आपके गीत लिखे जाते हैं काफिया को मिला करके। तो अंत अनुप्रास हो गया आपका।
और आपका पांचवा भेद लाट अनुप्रास। लाट अनुप्रास के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, लाट अनुप्रास। लाट अनुप्रास यानी इसे क्या कहते हैं? शब्द अनुप्रास भी कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है, इसे शब्द अनुप्रास भी कहते हैं। और इस लाट अनुप्रास में यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्दों की आवृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा होगा? लाट अनुप्रास होता है। देखिए यहाँ पर इसमें दो या दो से अधिक शब्द आएंगे, उनका अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन वो शब्द इसके अंदर लिखे जाए। जैसे उदाहरण लिखता हूं मैं, पूत, कपूत, तो, क्यों, धन संचय, पूत, सपूत, तो, क्यों, धन संचय। अब इसमें देखिए, पूत भी आ रहा है, तो भी आ रहा है, क्यों भी आ रहा है, धन भी आ रहा है और संचय भी आ रहा है, लेकिन इनका अर्थ कोई भी अलग नहीं निकल रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, शब्दों की आवृत्ति बार बार होगी और लाट अनुप्रास को शब्द अनुप्रास भी कहा जाता है। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों की आवृत्ति होती है तो वहां पर लाट अनुप्रास माना जाता है। चलिए बच्चों, ये हुआ आपका अनुप्रास अलंकार। आगे देखें, अगला जो आपका अलंकार है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, नंबर 2 आपका अलंकार है यमक। यमक अलंकार यानी यमक अलंकार होता क्या है? यानी जब दो या जब वाक्य में या पंक्ति में या फिर मैं कहूं काव्य में दो या दो से अधिक शब्द आते हैं और उसका या फिर उनका अर्थ हर बार अलग निकलता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। यानी जब काव्य में दो या दो से अधिक शब्द एक ही बार नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएंगे, दो या दो से अधिक बार आएगा वो शब्द और उनका हर बार क्या निकलेगा, अलग निकलेगा। जैसे उदाहरण है आपका एग्जाम्पल, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, बापाए बोराए। अब देखिए यहाँ पर यानी कनक शब्द 2 बार आ रहा है
और इसका हर अर्थ हर अलग के लिए क्या निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। देखिए अब एक कनक का अर्थ किसमें क्या है, धतूरा, और एक अर्थ है किसका, स्वर्ण, सोना। यानी कि कवि कह रहा है कि यहाँ पर कनक कनक एक ही शब्द, लेकिन इसके अर्थ क्या है, धतूरा है एक कनक, और एक कनक क्या है, स्वर्ण। यानी कोई व्यक्ति है, उसको यदि स्वर्ण मिल जाता है तो उसे पाकर के वो क्या होता है कि भाई तू तो क्या हो गया, बोरान हो गया, यानी पागल हो गया। तो कोई व्यक्ति सोना को पा करके क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। तो उसी प्रकार कनक धतूरे को भी खा करके आदमी क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। ऐसे ही आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। यानी यहाँ पर बेर शब्द 2 बार आया है, लेकिन इसका अर्थ क्या है अलग। एक बेर तो आपका आया है क्या, टाइम से या फिर समय से, और एक बेर का मतलब क्या है, फल। यानी कोई महिला है जो 3 बेर यानी 3 फल खाती थी, और उस फलों को 3 बेर यानी कि सुबह दोपहर शाम ऐसे अलग अलग टाइम के अनुसार खाती थी। तो यहाँ पर बेर शब्द पुनरावृत्ति हुई है 2 बार, लेकिन इसका अर्थ एक बार समय से है और एक बार फल से है। ऐसे ही आप तो उदाहरण लिख सकते हैं, नगन जड़ाती थी, नगन जड़ाती थी वह नगन जड़ाती है। और जैसे उदाहरण ले सकते हैं, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर ये घटा शब्द है 2 बार आया है। एक घटा का मतलब है घटा यानी कि कम होना, घटना, और एक घटा का मतलब क्या होता है, गगन में जो घटाएं होती हैं बादल की, वो उससे मतलब है। यानी काली घटा का घमंड घटा, एक घटा है आपको कम होने के लिए, घटना कम होना, और एक घटा का मतलब क्या है, बादल की घटाओं से। देखिए और भी उदाहरण ले सकते हैं इसके, माला फेरत जुग भया गया ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, फिराना मन का फेर। अब देखिए यहाँ पर, यानी कवि कह रहा है कि इसमें भाई कि तुझे माला फेरते फिरते युग बीत गए, लेकिन तेरे मन का फेर कभी बदला नहीं है। और कर का मन का फिर तो तू ऐसा कर किसी माला को डाल ही दे, इससे कोई भी आपको लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि फिराना मन का फेर। तो वहां का जैसे जो मन का है, मन का यहाँ पर भी आया है, मन का यहाँ पर भी आया है, मन का यहाँ पर भी आया है। यानी एक मन का मतलब होता है, आपको मालाओं में जो नमूने होते हैं उनको मन का भी कहा जाता है, और एक मन का मतलब होता है स्वयं के मन का विचार। तो कभी कह रहा है कि माला फेरत आपको जुग बीत गया, भाई गया ना मन का फेर, लेकिन आपके मन का फेर कभी बदला नहीं है। कर का मन का फिर तो भाई तू ऐसा कर कि माला फेरने से इसको डाल ही दे माला को, क्योंकि तू क्या कर रहा है, पाखंड रच रहा है। कर का मन का डाल ही दे, फिराना मन का फेर, क्योंकि तेरे मन का कभी फेर नहीं बदल सकता, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे आपका और भी उदाहरण है, गुल कर दिया, गुल कर दिया दिया को, दोनों आंखें नीची। गुल कर दिया दिया को, दोनों आंखें नीची। अब यहाँ पर देखिए गुल कर दिया,
यानी एक दिया शब्द दो बार आ रहा है तो एक दिए का मतलब क्या है, इसमें दीपक से है, और एक दिया का मतलब होता है देना। यानी गुल कर दिया यानी बुझा दिया, किसको, दीपक को। दोनों आंखें मीची, जैसे दीपक को बुझाते हैं तो दोनों आंखें मीच कर क्या करते हैं, बुझाते हैं उसे। तो गुल कर दिया यानी कि बुझा दिया, किसको, दीपक को। एक दिए का मतलब बुझा देना, एक दिया का मतलब दीपक, और दोनों आंखें मीची। तो ये क्या है, आपके यमक अलंकार के उदाहरण हैं। जैसे जब काव्य में शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार क्या निकलेगा, अलग निकलेगा, तो वहां पर यमक अलंकार प्रयुक्त होता है। चलिए आगे आपका है चलिए बच्चों, तो श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, तो श्लेष अलंकार से मतलब यह है कि शब्द एक, अर्थ अनेक, यानी श्लेष शब्द एक अर्थ अनेक। और देखिए कहते हैं श्लेष, यहाँ पे वो मैं याद करने के लिए बता रहा हूं। यानी शब्द एक होगा, उसके अर्थ अनेक लिख लेंगे और कहते हैं उसे क्या, श्लेष। यानी परिभाषा लिख सकते हैं आप, जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए और उसका अर्थ अनेक प्रकार से निकले, तो वहां पर श्लेष अलंकार प्रयुक्त होता है। यानी जब काव्य में शब्द एक बार आए और उसका अर्थ अनेक बार निकले तो वहां श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखी, पानी बिन सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अब देखिए यहाँ पर कि रहीमन पानी राखिए, पानी बिन सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानुष। यानी पानी शब्द बार बार आ रहा है, यानी पानी शब्द तो एक ही है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग निकाले जाते हैं अनेक प्रकार से। देखिए रहीम जी कह रहे हैं कि पानी का मतलब एक तो क्या है, मोती से है, कि जिस मोती की चमक चले जाती है तो वो सुंदरता दिखाई नहीं देता। और एक मानुष का मतलब क्या है, इज्जत से, यानी भाई तेरे तो आंखों का पानी मर गया है, यानी कि तेरी तो इज्जत ही मर गई, शर्म ही मर गई है। तो यहाँ पर एक पानी किसके लिए आया है, मानुष इज्जत के लिए, और एक चून आया है पानी चून के लिए, कि भाई आटा में पानी हो जाता है ज्यादा तो उस चून को मार नहीं सकते। तो पानी एक है आपका मोती, यानी जिस मोती की, जिस डायमंड, जिस हीरे की मोती की चमक चली जाती है तो वो सुंदरता उसकी नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार एक बार आदमी की इज्जत चली जाती है तो वो दोबारा प्राप्त उसे नहीं कर सकता। और एक बार पानी में जो आटा ज्यादा हो गया तो फिर वो आटा भी खराब हो जाता है। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, सुवर्ण, सुवर्ण को ढूंढत रे कभी व्यभिचारी, कभी व्यभिचारी चोर। अब देखिए सुवर्ण, यानी सुवर्ण कोई अमूल्य वस्तु है,
यदि वो कवि को मिल जाए, कवि भी सुमरन को ढूंढ रहा है, तो कोई अनेक अनमोल चीज है। सुमरन एक ही बार आया है, लेकिन इस सुमरन शब्द का अलग अलग प्रकार से अलग अलग अर्थ है। तो कवि के लिए क्या है कि कवि के लिए भाई कोई कल्पना वाली सुमरन मिल जाए तो उसकी कविता पूरी हो जाए। उसी प्रकार व्यभिचारी का मतलब होता है आशिक, आवारा, यानी कि व्यभिचारी आशिकों के लिए कोई सुमरन क्या है, लड़की है। उसी प्रकार चोर है, तो चोर के लिए सुमरन क्या है, धन दौलत है। यदि वो चोर को सुमरन मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, तो उसका भाई जीवन ही सच में हो जाए सही। तो सुमरन एक ही शब्द है, लेकिन कवि के लिए कोई कल्पना के रूप में आया है, कोई शब्द है जो उसकी कविता पूरी कर सकता है। व्यभिचारी यानी कोई लड़के के लिए लड़की है, और चोर, चोर के लिए क्या है, वो धन दौलत है। तो ये है आपका कौन सा, श्लेष अलंकार। चलिए आपका है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का मतलब होता है वक्र प्लस उक्ति। यानी आपने देखा होगा, गणित पढ़ी होगी आपको, एक तो होती है सीधी सरल रेखा और एक होती है आपकी टेढ़ी मेढ़ी रेखा, तो इसे कहते हैं वक्र रेखा। यानी कि उक्ति माने होता है कथन और वक्र माने होता है क्या, घुमाना। यानी जैसे इसकी परिभाषा होती है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को सुनकर उसका जानबूझकर अलग अर्थ निकाला जाए। यानी कही गई बात को घुमा फिरा दिया जाता है। यानी जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को सुनकर उसका जानबूझकर अर्थ अलग निकालेंगे। जैसे कौन द्वार पर हरि में राधे, कौन द्वार पर हरि में राधे, क्या वानर का काम यहाँ। अब देखिए यहाँ पर कौन द्वार पर, यानी जब राधा जी घर के अंदर होती हैं तो वहीं द्वार पर श्री कृष्ण भगवान आ जाते हैं। तो राधा जी कहते हैं कि कौन द्वार पर, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हरि में राधे, कि राधे मैं हरि हूं। लेकिन राधे जी ने इस हरि का अर्थ किससे निकाल दिया, बंदर से, बंदर से निकाल दिया। तो उसने क्या कह दिया जानबूझकर कि क्या वानर का काम यहाँ, यानी वानर का क्या काम है। तो हरि शब्द श्री कृष्ण के लिए नहीं, उसने जानबूझकर किस अर्थ में ले लिया, बंदर शब्द में ले लिया। तो इसी प्रकार उसने बात को घुमा दिया। जैसे रोको मत, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो रोको मत जाने दो। और जैसे आपका यहां से भागना मत पढ़ो, यहां से भागना मत पढ़, यहां से भागना मत पढ़। अब देखिए यहां पर यदि हम रोको, यदि रोको मत जाने दो, तो एक अर्थ में तो ऐसे रहा कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो भाई, रोको मत जाने दो।
और एक अर्थ हो रहा है कि रोको मत जाने दो। तो इसका अर्थ जानबूझ के गलत निकाल लिया है। किसी व्यक्ति से कहा कि रोको मत जाने दो, उसने क्या सोचा, रोको मत जाने दो। अब जैसे ही एक पुत्र होता है, उसका पिता तो कहता है भाई कि तू पढ़ लिया कर, तो यहाँ से भागना मत पढ़, यहाँ से भागना मत पढ़। उसने क्या सोचा, तो उसने जानबूझ कर अर्थ निकाल दिया कि यहाँ से भागना मत पढ़। तो पिताजी यहाँ भी तो क्या कहते कि यहाँ से भागना मत पढ़, तो उसने जानबूझ कर क्या निकाल दिया, इसका अर्थ अलग निकाल दिया। तो ये है आपका कौन सा, वक्रोक्ति अलंकार। अब आपका जैसे लास्ट अंत में है शब्द अलंकार का भेद है एक। वीप्सा यानी वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार है यानी इसमें मनोभाव व्यक्त किए जाते, व्यक्ति के मनोभाव व्यक्त किए जाते हैं। जैसे देखो देखो कितने सुंदर फूल हैं, छी छी कितनी गंदी सब्जी है। राम राम ये क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखो देखो कितने सुंदर फूल हैं, यानी कोई व्यक्ति उद्यान में जाता है और उसने सुंदर फूल देखे, तो उसने किसी व्यक्ति से कहा कि देखो देखो कितने सुंदर फूल हैं, यानी सुंदरता को देखकर उसके मन में जो खुशी उत्पन्न हो रही, प्रसन्नता हो रही है, उसके लिए संकेत किया है, यानी मनोभाव व्यक्त हो रहे हैं सुंदरता की। छीछी यानी उसकी घृणा वाली उसके मनोभाव व्यतीत हो रहे हैं कि छीछी कितनी गंदी सब्जी है। और राम राम ये क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या है, आश्चर्यता के भाव आ गया यहाँ पर कि उसने ऐसा कोई दृश्य देखा जिससे उसे आश्चर्य हो गया कि राम राम ये क्या हो गया। तो यहाँ पर मनोभाव यहाँ पर दुख के लिए आया है, और यहाँ पर घृणा के लिए आया है, और यहाँ पर प्रसन्नता के लिए आया है। तो यहाँ पर ये जो है दुख के लिए, और यहाँ पर जो है ये घृणा के लिए आया है, और यहाँ पर जो देखो देखो है ये प्रसन्नता या आश्चर्यता के में अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आशा करता हूँ आपको शब्द अलंकार अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको हमारी हिंदी व्याकरण की क्लासें रोचक लगती हैं और अच्छी लगती हैं तो हमारे हिंदी विक्रम सर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।